जो एक फोटोग्राफर तस्वीरें लेता है, एक फ़ोटो स्टूडियो में पोज देती एक महिला के बारे में वो उसे निर्देश देता है कि किस पोज को बनाना है, लेकिन अचानक रुक जाता है जब वह एजेंसियों से कॉल प्राप्त करने के बारे में सलाह मांगती है तो वो उसे बताता है कि वह भी इसे खेल रही है, सुरक्षित है और अपने पोर्टफोलियो को देखने के लिए कहती है। वो उसे एक फ़ोल्डर सौंपती है लेकिन वो प्रभावित नहीं होता है और बताता है उसे कि उसे थोड़ी और त्वचा दिखानी है, लेकिन महिला की हिचकिचाहट से वो उससे कहता है कि उसे अवश्य चाहिए यदि वह मॉडलिंग उद्योग में सफल होना चाहती है और अनिच्छा से वो अधिक जोखिम लेती है। एक छोटी पोशाक प्रकट करने के लिए अपनी जैकेट उतार देता है। फोटोग्राफर फिर से उसकी तस्वीरें लेना शुरू करता है। मार्गदर्शक उसे पोज के माध्यम से वो रुकता है और उसे अपना टॉप उतारने के लिए कहता है, लेकिन उसने मना कर दिया कि वो कोशिश करता है, उसे समझाते हुए कि वो उसे बहुत अमीर बना सकता है अगर वो उसके नियमों से खेलने को तैयार है। वो कैमरे का मेमोरी कार्ड मांगती है लेकिन वो उसे जोर देकर कहता रहता है कि वो उसकी ज़िंदगी बदल सकता है और उसे बहुत अमीर बनने में मदद करती है। वो अपने पोर्टफोलियो में मेमोरी कार्ड पकड़ लेती है और उसे बाहर निकाल देती है। रात में महिला एक आदमी के साथ शराब का आनंद लेती है। वो हैरान है कि उसके और के बीच चीज़ें कैसे बदल गईं। फोटोग्राफर और उलझन में है कि वो मियामी में उसके साथ स्कूल क्यों नहीं जाएगी क्योंकि वो एक है प्रतिभाशाली कलाकार। वो उसे बताती है कि फोटोग्राफर के विज्ञापन वैध लगते हैं। महिला कृपा उसे बताती है कि वो है हमेशा अदृश्य महसूस करती थी क्योंकि वो एक सैन्य बव्वा थी जो एक आधार से दूसरे आधार पर चली गई थी, इसलिए वो है फैशन पत्रिकाओं में खुद को दफनाया और एक दिन एक सफल मॉडल बनने का सपना देखा। उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बताता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती है कि वो कहने के लिए तैयार नहीं है वे शब्द। वो उसकी माँ के पास जाता है जो रेस्टोरेंट में काम करती है और पूछती है कि क्या वह एक साथ घर जाने के लिए तैयार है। उसकी माँ उसे बताती है कि उसके पास 1 घंटा और बचा है काम के लिए क्योंकि उसकी सहकर्मी लिसा बीमार है। वो अनुग्रह से पूछती है कि क्या वो उसकी प्रतीक्षा करेगी, लेकिन अनुग्रह कहता है वो बस लेगी। उसकी माँ फोटोशूट के बारे में पूछती है और अपनी बेटी को मॉडलिंग पर विचार करने के लिए कहती है, पार्ट टाइम, ताकि वो कॉलेज ग्रेस में दाखिला ले सके। अपनी माँ को बताती है कि वो अपने मॉडलिंग के लिए समर्पित है करियर। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो कॉलेज जाने का अवसर न गंवाए क्योंकि बहुत सी लड़कियां सफल मॉडल बनने का सपना देखती हैं। ग्रेस निराश होती है, उसकी माँ को विश्वास नहीं होता उसे और उसे बताता है कि मॉडलिंग वो है जो वह चाहती है कि अनुग्रह घर पर हो, लेकिन उसकी माँ का दिल टूट गया। निर्णय अनुग्रह एक एजेंसी से एक और अस्वीकृति ईमेल पढ़ता है जिसे वो देखती है कि एक अलग ईमेल इसे खोलता है और मॉडल के लिए एक विज्ञापन देखता है। प्रस्ताव बस किराया, आवास, पोर्टफोलियो, तस्वीरें प्रदान करने का वादा करता है और शीर्ष एजेंटों के लिए मुफ्त में परिचय। वो पहली बार में उलझन में है लेकिन आवेदन करने का फैसला करती है। वह अपना हेडशॉट अपलोड करती है और अपना जवाब भेजती है। उसके फ़ोन बजने की आवाज़ से ग्रेस जाग जाती है। वह अपना बिस्तर छोड़ देती है और एक कुर्सी पर बैठ जाती है और कॉल का जवाब देती है। एक व्यक्ति स्वयं को शिकारी के लिए एक फोटोग्राफर के रूप में पेश करता है और उसे बताता है कि यह उसका विज्ञापन था कि ग्रे ने देखा कि वह उसकी तस्वीरों से प्रभावित है और पूछता है कि क्या वो मियामी जाना चाहते हैं। अनुग्रह खुश है और हाँ कहता है लेकिन अपने काम का सबूत मांगता है। वो कहता है कि वो करेगा, उसे सभी सबूत भेजें जो उसे चाहिए। अनुग्रह उसे बताता है कि वो पेंसाकोला से बुला रही है और वो उसे सूचित करता है कि उसकी सहायक निकोल विवरण भेज देगी। अनुग्रह उत्साहित है और जब वो फोटोग्राफर के पोर्टफोलियो की जांच करती है तो उसे तुरंत सबूत मिल जाता है। अपने काम से वो जल्दी से एक बैग पैक करती है और अपनी माँ के लिए एक नोट छोड़ती है और घर से बाहर निकल जाती है। ग्रेस ट्रेन में खिड़की के पास बैठती है और मैट को एक माफ़ी संदेश भेजती है। वो उसे बताती है कि वो मौका देना चाहता है उसके या उसकी माँ के बिना एक शॉट देना। अनुग्रह की माँ जागती है, अपनी बेटी के नोट को पढ़ती है और तुरंत ग्रेस को कॉल करती है। वो एक वॉइसमेल छोड़ती है जिसमें कहा गया है कि वे बात करने की ज़रूरत है। अनुग्रह मियामी में आता है और जब वो एक महिला से मिलती है तो एस्केलेटर से नीचे जाने लगती है जो निकोल के रूप में अपना परिचय देता है, यात्रा के बारे में पूछता है और अनुग्रह उसे स्थिरांक के बारे में बताता है। जिस तरह से निकोल ग्रेस के बैग पकड़ती है और वे ट्रेन से बाहर निकलते हैं, उस रास्ते से बनी ट्रेन को रोक देता है। स्टेशन निकोल और ग्रेस टॉक हाईवे पर ड्राइव करते हुए निकोल ग्रेस को बताती है कि वह हाल ही में चली गई है मियामी के लिए श्रेवेपोर्ट से क्योंकि उसके प्रेमी ने उससे पूछा कि वो बताती है कि उसने नशीली दवाओं का दुरुपयोग किया था। समस्या और वो एक टूटे हुए घर से थी। कृपा पूछती है कि स्टूडियो तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। निकोल का कहना है कि स्टूडियो उनके वर्तमान स्थान और मॉडल के अपार्टमेंट से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। वापस शहर आ गया था। वे थोड़ी देर के लिए ड्राइव करते हैं और कृपा टिप्पणी करते हैं कि स्टूडियो बीच में है कहीं भी। निकोल उसे बताती है कि शिकारी इसे इस तरह से पसंद करता है कि वे एक सुंदर हवेली में पहुंचते हैं और जैसे ही ग्रेस अपना फ़ोन लेने के लिए झुकती है, निकोल कार से बाहर आती है। वह देखती है कि बैटरी खाली है और है दरवाजे पर खड़े एक आदमी द्वारा तुरंत चौंक गया। वह माफ़ी मांगता है और अपनी संपत्ति में उसका स्वागत करता है। सुंदर भूनिर्माण पर टिप्पणी के रूप में वो उसे घर में लाता है और उसे सामने खड़े होने के लिए कहता है। काली पृष्ठभूमि। वो अपने कैमरे को पकड़
लेता है और कुछ शॉट लेता है और निकोल से रोशनी के साथ उसकी मदद करने के लिए कहता है। जब वो देखता है तो उसे निकोल की जेब में चॉकलेट की एक पट्टी दिखाई देती है और उसे याद दिलाने के लिए क्रोधित हो जाता है। उसके पास एक नियम है कि वो माफ़ी मांगती है और चली जाती है। अनुग्रह दृश्य से थोड़ा परेशान दिखता है, लेकिन शिकारी बताते हैं कि उन्हें एक घातक नट एलर्जी है। वो क्षमा चाहते हैं और वे जारी रखते हैं शूट। हंटर उसकी सुंदरता पर टिप्पणी करते हुए जब वो नोटिस करता है तो वो एक और पेपर कृपा करने की कोशिश करता है। शराब खाली है। वह निकोल को दुकान चलाने के लिए कहता है और निकोल के बारे में एक और बोतल लेने के लिए कहता है। अनुग्रह से बाहर निकलने के लिए कहती है कि वह अपार्टमेंट में वापस जाना चाहती है क्योंकि यह इतनी लंबी ड्राइव होगी। वहां पहुंचने के लिए शिकारी ने उसे निकोल के स्टोव पर आने का इंतजार करने के लिए कहा और जब वो वापस कॉल करेगी तो वो उसे अपार्टमेंट में ले जाओ। निकोल के पत्ते और शिकारी भोजन के लिए अपने प्यार के बारे में और उसके बारे में अनुग्रह बताता है दोस्तों जो ड्रग से गुजर गए थे। वे टिप्पणी करते हैं कि निकोल ने उल्लेख किया कि उन्होंने उसकी दवा के साथ उसकी मदद की समस्या। वो कहता है कि यह सब सशक्तिकरण के बारे में है और उसे बताता है कि ज़्यादातर लोग मॉडल को व्यर्थ के रूप में देखते हैं या नासमझ, लेकिन वो अपने विषयों को जीवंत देखता है। जब वो उन्हें अपने कैमरे के लेंस के माध्यम से देखता है तो वो कहती है उसे उम्मीद है कि वो उसे निराश नहीं करेगी, लेकिन उसका कहना है कि वो उसे अपने भविष्य के लिए एक टोस्ट निराश नहीं कर सकती है। सक्सेस, ग्रेस और हंटर डिनर टेबल पर हंसते हुए वो निकोल के बारे में पूछती है क्योंकि हंटर उसका फ़ोन चेक करता है, यह महसूस करते हुए कि उसने उससे एक पाठ याद किया है। वो अनुग्रह को बताता है कि निकोल की तबीयत ठीक नहीं थी और वो घर चला गया। शिकारी उसे अतिथि गृह प्रदान करता है और वह घर कितना सुंदर है, इस पर अनुग्रह टिप्पणियों को स्वीकार करती है। रात में जब वे गेस्ट हाउस में जाते हैं तो वो बुक शेल्फ को देखती है और उस शिकारी पर टिप्पणी करती है, सशक्त महिलाओं के लिए एक चीज़ है कि जिस क्षेत्र में वो बोली लगाता है वहाँ कोई कार नहीं है। उसकी शुभ रात्रि कमरे से बाहर निकलती है और उससे कहती है कि इसके तुरंत बाद दरवाज़ा बंद करना न भूलें। वो अनुग्रह छोड़ देता है। उसे पता चलता है कि वो उसे वापस भूल गई है। वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, यह महसूस करते हुए कि यह बंद है। वो खिड़की की ओर जाती है, बाहर शिकारी को देखती है, वह उसे बुलाती है लेकिन वो जवाब नहीं देता। वह कोशिश करती है, कमरे में फ़ोन 911 पर कॉल करता है। वह ऑपरेटर को अपनी स्थिति के बारे में बताती है लेकिन शिकारी उसे बताता है आराम से रहने के लिए वो थोड़ी देर के लिए वहां रहेगी और वह रुकती है और चिल्लाती हुई खिड़की की ओर दौड़ती है जो ग्रेस के घर आता है। वो और उसकी माँ यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ है, लेकिन कोई भाग्य शिकारी नहीं है। अपने हाथों में भोजन की एक ट्रे के साथ अनुग्रह जगाता है। वो बिस्तर से बाहर कूदता है और मुक्त होने की भीख मांगता है। वो बताता है उसे कि यह उसका नया घर है। वो उसे बताता है कि उसकी बड़ी योजनाएं हैं और टीवी पर उसकी तस्वीरें दिखाता है जिन महिलाओं का वो दावा करते हैं कि वे उनके सितारे हैं। उनका कहना है कि वो आखिरकार अपने टीवी पर एक मॉडल बनने जा रही हैं। चैनल अकेली कॉलेज गर्ल हंटर उसे बताती है कि वो सभी दर्शकों के लिए एक प्रेमिका की तरह होगी दुनिया भर में और उसे विश्वास दिलाता है कि सभी पिछले सितारे ठीक काम कर रहे हैं। वो कहती है कि वो मरने के बजाय मर जाएगी। वो जो कहता है उसे करने के लिए शिकारी उसे रेस्तरां में अपनी माँ की लाइव फीड दिखाता है जो साबित करता है कि फीड लाइव है। जब वो उसे अपना पासवर्ड देने से इनकार करती है तो वो उसे यह कहते हुए धमकाता है कि उसके पास है उसके सेलुलर सिग्नल को डिस्कनेक्ट कर दिया। शिकारी उसे कोठरी और पत्तियों से एक पोशाक लेने का निर्देश देता है। वह टीवी पर जाती है और पिछले सितारों में से एक को कामुक नृत्य करते हुए देखती है। वो कोठरी में जाती है और शिकारी उसे जय जयकार पोशाक पहनने का निर्देश देता है। शिकारी अनुग्रह के संदेश का जवाब देता है माँ और अपने इंस्टाग्राम पर अनुग्रह की कुछ तस्वीरें पोस्ट करती हैं। अनुग्रह की मां को एक सूचना मिलती है और अपनी बेटी की नई अपलोड की गई तस्वीरों को देखती है जिसे वो ग्रेस कहती है, लेकिन कॉल ध्वनि मेल पर जाती है। वो छवियों को स्वीकार करती है लेकिन उससे सीधे बात करने के लिए कहती है। वो मडैन को कॉल करती है और उसे सूचित करती है तस्वीरें वो खुद देखता है और ग्रेस की मां को बताता है कि वो अब से अनुग्रह का संदेश देगा। ऐसा लगता है कि वह ठीक कर रही है। वो एक संदेश भेजता है जिसके अंत में कुछ सेकंड बाद मैं तुमसे प्यार करता हूं शब्दों के साथ समाप्त होता है। एक प्रतिक्रिया प्राप्त करता है जो वाक्यांश के साथ समाप्त होता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुरंत यह अजीब पाता है। निकोल शिकारी के साथ एक कमरे में बैठती है। वे ग्रेस के कमरे से लाइव फीड देखते हैं। निकोल पूछती है कि क्या वे ग्रेस हंटर के साथ काम पूरा करने के बाद बाहर घूमना चाहिए। शायद वो ग्रेस को घुमाने का निर्देश देता है। पोम पोम्स को हिलाएं, उसके कूल्हों को हिलाएं और अपने ऊपर से उतारें। वह चारों ओर घूमती है और कैमरे में चिल्लाती है हेल्प। हंटर उसे बताता है कि वह उसके व्यवहार से निराश है। वो उसे नियम बताता है जो उसे नहीं करने चाहिए। मदद के लिए पुकारें और उसे व्यथित नहीं दिखना चाहिए। वो उसे बताता है कि वीडियो अप्राप्य हैं। वो हाथापाई करता है। आईपी हर घंटे संपर्क की कमी पर अनुग्रह की मां तेजी से परेशान हो जाती है। अनुग्रह एक दीपक के साथ खिड़की को तोड़ने के लिए मुड़ता है लेकिन शिकारी द्वारा उसे बाधित किया जाता है जो उसे बताता है कि उसके पहले वीडियो को सबसे अधिक बार देखा गया
था वो उसे एक बोरबोन प्रदान करता है, लेकिन वो इसे अस्वीकार कर देता है, जिसे वह चुनता है शेल्फ से बुक करें और कहें कि उन्हें अगले वीडियो के लिए लाइब्रेरियन थीम करनी चाहिए। लेकिन ग्रेस पिक एक गिलास ऊपर और दीवार के खिलाफ फेंकता है। शिकारी उसे एक तस्वीर दिखाता है और उसे वो करने के लिए कहता है जो वो कहता है। उसने खुलासा किया कि खिड़की नहीं टूटेगी, भले ही उसके पास एक बम विस्फोट हो। निकोल ने पूछा कि वे अभी भी क्यों हैं हम में, जब से शिकारी ने उसे बताया कि वे भागकर मैक्सिको चले जाएंगे। शिकारी आता है और उसे आश्वासन देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वे जोश से चूमते हैं और जब शिकारी बौखला जाता है तो प्यार करने वाले होते हैं। ग्रेस का नाम निकोल उस पर गुस्सा है, लेकिन शिकारी माफ़ी मांगता है और चीज़ों को फिर से शुरू करने की कोशिश करता है। निकोल ने मना कर दिया। अगले दिन निकोल एक लाइब्रेरियन के रूप में तैयार होती है, जिसे वह एक अच्छे शो और शिकारी पर रखती है। अगले कुछ दिनों में प्रसन्न होता है। अनुग्रह कुछ अलग वेशभूषा धारण करता है और मोहक नृत्य करता है। लाइव स्ट्रीम पर विचारों में वृद्धि जारी है। शिकारी निकोल के साथ बैठते हैं क्योंकि वे अनुग्रह देखते हैं प्रदर्शन। शिकारी निकोल को बताता है कि वह एक रन के लिए जाने वाला है, जबकि वो दूर है। निकोल अनुग्रह में चला जाता है कमरा और उसे प्रमुख शिकारी को रोकने के लिए कहता है क्योंकि वे एक लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि शिकारी निकोल को बताता है घर पर लौटने के लिए। अनुग्रह धन्यवाद शिकारी उसे बचाने के लिए और उसकी गर्दन पर उसे चूमता है। शिकारी उसे बताता है कि वो उसे उसकी माँ की याद दिलाती है। वो पूछता है कि अनुग्रह उसे कभी नहीं छोड़ता और वो वादा करती है। ग्रेस की माँ और मैट ने एक जासूस से ग्रेस के अजीब तरीके से गायब होने की शिकायत की। विश्वास नहीं करता कि अनुग्रह गायब है, लेकिन सोचती है कि वो बस पाना नहीं चाहती है। वे उसे छोड़ देते हैं। पुलिस स्टेशन निराश शिकारी उसके जन्मदिन के लिए अनुग्रह एक पोशाक देता है और जब वो प्रभावित होती है इसे पहनती है। निकोल उन्हें स्क्रीन पर देखती है। अनुग्रह अगले दिन जागती है और शिकारी से पूछती है कि क्या वो कर सकती है उसकी टीम का हिस्सा बने। वो उसे कहती है कि वो उसके लिए एक चित्र बनाना चाहती है या खुद को नग्न रंग में रंगना चाहती है अगला प्रदर्शन, और पूछती है कि क्या वो उसके साथ बाहर जा सकती है जब वो कला की आपूर्ति प्राप्त करना चाहता है। आवश्यक शिकारी उसके अनुरोधों को अस्वीकार कर देता है और उससे उसकी ज़रूरतों की एक सूची लिखने के लिए कहता है और वो सुनिश्चित करेगा कि वह उन्हें प्राप्त करती है। वो उसे बताता है कि निकोल को उसकी आपूर्ति मिलेगी। शिकारी खरीदारी के लिए अनुग्रह लेता है। कपड़े के लिए वह चेंजिंग रूम में जाती है और खुद को काटती है और खून में आईने पर मदद लिखती है। शिकारी ड्रेसिंग रूम में प्रवेश करता है और अपनी बंदूक निकालता है और उसे बुटीक से बाहर निकालता है। जब वे शिकारी के घर पहुंचते हैं वो निकोल को अपना पहनावा पहनने और लाइव होने के लिए तैयार होने के लिए कहता है। अनुग्रह से क्रोधित और उसे चेतावनी दी कि उसने जो किया उसके लिए वह भुगतान करेगी। वो वीडियो रूम में वापस जाता है और निकोल को अनुग्रह को दंडित करने का निर्देश देता है। मैट का दोस्त उसे स्पैंक्ड हो रही अनुग्रह की लाइव फीड दिखाता है। निकोल द्वारा वो अपने दोस्त से वीडियो मैट टेक्स्ट ग्रेस के फ़ोन के आईपी पते को ट्रैक करने के लिए कहता है और का कहना है कि वो आ रहा है जो कोई भी उसे इन चीज़ों को कर रहा है। निकोल अनुग्रह बताता है कि कैद अस्थायी है, लेकिन अनुग्रह असहमत है और उसे शिकारी की तस्वीरों के बारे में बताता है। शिकारी उन्हें बाधित करता है और अनुग्रह को बताता है कि उसका प्रेमी उसे धमकी दे रहा है। वो उसे फ़ोन देता है और वह उससे बात करती है। मैट ने फ़ोन पर उसे अकेला छोड़ने के लिए कहा। वह भावनात्मक रूप से उसके साथ टूट जाती है और उससे कहती है उसे अकेला छोड़ दो। मैट अनुग्रह की मां को बुलाता है और उसे बताता है कि क्या हुआ है। वे मिलने के लिए सहमत हैं। पुलिस विभाग मैट अपने दोस्त से कहता है कि ग्रेस के कैदी को खोजने में उसकी मदद करें। निकोल की तस्वीरें देखता है शिकारी के कंप्यूटर पर एक मृत महिला और वो जो देखती है उससे परेशान है। इस बीच मैट नहीं आता है। पुलिस विभाग की कृपा की मां ने उसे फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन वो शिकारी के माध्यम से नहीं मिली। कृपा से कहती है वो मैट अब कॉल के लिए उपलब्ध नहीं होगा और उसे जाने से पहले उसे अपनी कला परियोजना करने के लिए कहेगा। निकोल ने शिकारी को कंप्यूटर पर मृत महिला की तस्वीर के बारे में बताया। स्पष्ट रूप से व्यथित वो वादा करता है उसे मार डालो अगर वो पुलिस विभाग में किसी को वापस बताने की कोशिश करती है तो जासूस गुजरता है। ग्रेस के कंप्यूटर पर वो विश्वास नहीं करता कि यह बेईमानी का मामला है और कहता है कि ग्रेस नहीं चाहता है चूंकि उसने हाल ही में मैट से फ़ोन पर संपर्क किया था। उसका फ़ोन सिग्नल मियामी के पास एक सेल टावर पर पिंग किया गया था। ट्रेन स्टेशन लगभग 2 हफ्ते पहले मैट पुलिस विभाग में जाता है और माफ़ी मांगता है। देर से आने पर जासूस अब भी मानती है कि अनुग्रह सुरक्षित है क्योंकि वह सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है और कहती है अनुग्रह एक वायरलेस नेटवर्क पर स्विच किया गया ताकि वे उसे ट्रैक न कर सकें। वे पुलिस विभाग से बाहर निकल आए। ग्रेस स्मोक अलार्म में कुछ छुपाती है और कला जारी रखने के लिए वापस अपने बिस्तर पर जाती है। प्रोजेक्ट के रूप में शिकारी उसे यह बताने में चलता है कि वे 10 मिनट में लाइव हो जाएंगे। ग्रेस ने उसे छोड़ दिया। लगभग 1 मिनट की पेंटिंग के बाद वो अपने नग्न शरीर को रंगना शुरू कर देती है और रोने लगती है। उस रात ग्रेस एक किताब के कुछ पन्ने फाड़ देती है और अपनी कला सामग्री का उपयोग करती है। धुआं धुआं अलार्म बंद हो
जाता है और शिकारी अनुग्रह पर दौड़ता है, उसकी आंख में एड़ी से प्रहार करता है, उसका जूता और घर में घुसकर 911 पर फ़ोन करता है और चॉकलेट शिकारी को पकड़कर उसे पीछे करने के लिए मजबूर करता है। गेस्ट हाउस में खुद को साफ करता है और एक प्रतिवादी अधिकारी से निपटने के लिए बाहर जाता है। अधिकारी ने उससे उसकी आंख के बारे में पूछा, लेकिन शिकारी ने कहा कि उसके अग्निशामक ने उसे आंख में मारा। अधिकारी संपत्ति की जांच करने के लिए कहता है, लेकिन जब वे गेस्ट हाउस में जाने वाले होते हैं तो डिस्पैच उन्हें दूर बुलाता है। मैट और उसका दोस्त विज्ञापन ढूंढते हैं और एक नकली व्यक्ति के साथ इसका जवाब देते हैं क्योंकि शिकारी एक उथली कब्र खोदता है। जंगल में वो भेजे गए प्रतिक्रिया मैट की जांच करता है और निकोल को नई लड़की को लेने जाने के लिए कहता है। जब वो ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है, निकोल शिकारी को यह बताने के लिए बुलाती है कि उसे कोई नहीं मिल रहा है, जिसे वह छोड़ती है और मैट ने अपने मैट को ग्रेस की मां कहा और उसे बताया कि वो ग्रेस को घर लाएगा। सुरक्षित शिकारी चलता है कमरा। अनुग्रह बता रहा है कि उसने अपने सभी अवसरों का उपयोग किया है और वह खुद को मार डालेगा। वह भीख मांगती है, लेकिन वो अपनी योजनाओं का पालन करने के लिए दृढ़ है। मैट शिकारी की संपत्ति पर आता है, बार पर कूदता है और घर के चारों ओर दौड़ता है। शिकारी निकोल से कहता है कि वो धारा में जा रहा है। ग्रेस की हत्या ऑनलाइन। निकोल उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन विफल हो जाती है। शिकारी मैट को दस्तक देने का प्रबंधन करता है। बेहोशी उसे अनुग्रह के लिए दिखा रही है और उसे उसके लिए एक शो करने के लिए कह रही है। वो कोठरी में जाती है, चॉकलेट बार से काटता है और शिकारी को तुरंत चूमता है। उसे एलर्जी की प्रतिक्रिया होती है। नट और चॉकलेट वो मैट छोड़ती है और वे गेस्ट हाउस से बाहर भागते हैं। शिकारी हौंफते हैं। मुख्य भवन तक पहुंचती है और निकोल से उसे अपना एपिपेन देने की भीख मांगती है, लेकिन वो इसे नष्ट कर देती है और लड़ाई शुरू हो जाती है और निकोल को छुरा घोंपा जाता है क्योंकि वे रन आउट हो जाते हैं। मैट ग्रेस को बताता है कि उसने अपनी चाबियां खो दी। वे वापस चले गए और 1 साल बाद उसकी एलर्जी से शिकारी की मृत्यु हो जाती है और उसकी मां समुद्र तट पर बैठती हैं। खुशी है कि ग्रेस एक सफल मॉडल बन गई है और उसकी मां उसके एक बनने के सपने का पालन कर रही है। वकील मैट आता है और अनुग्रह उसे बताता है कि वह उनसे प्यार करती है क्योंकि वे समुद्र के ऊपर देखते हैं। 2019 में एक मॉडल अपहरण जारी किया गया था।